मेरी मालकिन ने अपनी बेटी की शादी पर दहेज में उसके साथ मुझे भी भेज दिया, क्योंकि वो थोड़ी कमकल थी। मैं हर वक्त उसके साथ रहती और घर के सारे काम उसके बदले में करती थी। उसकी मासूमियत में वो अपने पति और अपने बीच की हर बात मुझसे साझा करती, और धीरे धीरे मुझे उससे जलन होने लगी। मेरे मन में उसे हटाकर इस घर की मालकिन बनने का ख्याल आया। एक रात मैंने उसके लिए चाय में थोड़ी सी नींद की दवा मिला दी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और मुझे अपनी योजना को अंजाम देने का मौका मिले। वो मासूमियत से चाय पी गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में डूब गई। अब मेरा रास्ता साफ था। मैंने धीरे धीरे घर में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। उसकी जगह मैं घर के हर काम में खुद को महत्वपूर्ण दिखाने लगी और धीरे धीरे घर के सभी लोग मुझ पर निर्भर होने लगे। उसके पति को भी अब मैं अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि मेरे कदम आगे बढ़ सकें। मेरा सपना था कि एक दिन इस घर की असली मालकिन मैं ही बनूंगी, और उसने इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगाया। कुछ ही समय में मैंने उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया। उसकी मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाते हुए मैं उसके पति के करीब आने लगी। मैंने हर बात में उसका साथ देना, उसकी देखभाल करना और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना शुरू कर दिया, ताकि वो मुझ पर विश्वास करने लगे। इसी बीच वो मासूम लड़की मेरे बदलते व्यवहार से अनजान थी। उसने मुझ पर कभी शक नहीं किया और अपनी हर बात मुझसे बांटती रही। वो अपने पति से छोटी छोटी शिकायतें मुझसे करती, और मैं उसे सलाह देने के बहाने धीरे धीरे उसकी नज़रों में अपने पति के प्रति शंका पैदा करने लगी। कुछ महीनों बाद उसके पति का मेरे प्रति झुकाव बढ़ने लगा। उसने मुझ पर भरोसा जताया और अक्सर अपनी परेशानियां मुझसे साझा करने लगा। मुझे लगा कि अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है, और मैं इस घर की असली मालकिन बनने के बेहद करीब हूँ। अब मेरे सामने आखिरी कदम था, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। एक रात मैंने फिर से उसकी चाय में थोड़ी और ताकतवर दवा मिलाई ताकि वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। उस रात मेरी योजना पूरी तरह से तैयार थी। मैंने उसकी चाय में दवा मिलाकर उसे दे दी। उसने मुझ पर पूरा भरोसा करते हुए चाय पी ली और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में डूब गई। अब मुझे अपने कदम बढ़ाने का मौका मिल गया था। जैसे ही वो सो गई, मैंने उसके कमरे में ऐसी स्थिति बना दी जिससे लगे कि उसने खुद ही अपनी जिंदगी का अंत कर लिया है। मैंने उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें रखी जो एक भ्रम पैदा कर सकें। अगली सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो सब लोग सदमे में आ गए। हर किसी ने यही सोचा कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है, और इस घटना के बाद उसका पति पूरी तरह से टूट गया। वो सहानुभूति के लिए मेरी ओर मुड़ने लगा, और मैंने भी उसका पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका पति मुझ पर निर्भर होने लगा। उसने मेरे अंदर सहारा देखा और कुछ ही महीनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अब मैं उस घर की असली मालकिन बन चुकी थी, और मेरी योजना पूरी हो गई थी। लेकिन उस मासूम की आत्मा मुझे कभी कभी महसूस होती थी। कभी कभी आधी रात को उसके कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे वो मुझसे सवाल कर रही हो कि उसकी मासूमियत का मैंने ये कैसा इनाम दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके पति को सच्चाई का आभास होने लगा। पहले तो उसने सोचा कि यह सब उसके मानसिक तनाव का नतीजा है, लेकिन जब उसने मेरी हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे कई चीजें संदिग्ध लगने लगीं। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अचानक मेरी बातों में असंगतियां सुनकर उसे शंका हुई। उसने मुझे उन घटनाओं के बारे में पूछना शुरू किया जिनसे मैं हमेशा बचने की कोशिश करती थी। जब उसने मुझसे कुछ सवाल किए तो मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर बढ़ती हुई संदेह की परछाई ने मुझे चिंता में डाल दिया। उसने मेरी गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह अक्सर मेरे फ़ोन और मेरी बातचीत पर ध्यान देने लगा, जिससे मेरी योजना का ताना बाना धीरे धीरे टूटने लगा। उसने अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताना शुरू किया, और वो भी मुझ पर शक करने लगे। एक रात उसने मेरी हरकतों का सही सही सबूत जुटाने का निर्णय लिया।
उसने मेरी बातचीत को छुपकर सुना और मेरी योजनाओं के बारे में सब जान गया। उसकी आंखों में विश्वास का वो काला बादल छा गया, जिसे मैंने अपने झूठ से ढकने की कोशिश की थी। अब उसके मन में गहरी खाई बन चुकी थी। वह मुझसे बात करने लगा और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा। उसने अपने जीवनसाथी की छवि को बचाने की ठानी, और इसी के चलते उसने मुझसे खुलकर सवाल करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास क्या जवाब है? उसने मुझसे एक रात सीधे पूछ लिया। क्या तुमने सच में उसकी जान ली है? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे समझ आ गया था कि मेरा जाल अब टूटने वाला है। जैसे ही उसने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मैंने झूठी मुस्कान के साथ उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब मेरी चालाकियों को पहचान चुका था। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, जो मुझे डराने लगी। तुम्हारे लिए अब कुछ भी छिपाना संभव नहीं है, उसने कहा। मैं जान गया हूं कि तुमने उसके साथ क्या किया। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अंदर की सच्चाई सामने आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक निर्दोष जिंदगी का किस तरह खात्मा किया है और अब इसके परिणाम मुझे भुगतने होंगे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, कहा कि मैं अब सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। लेकिन वो अब सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने मुझे घर से बाहर निकालने का फैसला किया। मेरी स्थिति अब असहाय थी। मैंने उस पर दया की भीख मांगी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, नफरत। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझ पर आरोप लगाने लगा, और मैंने जो कुछ भी किया था, सब एक एक करके सामने आ गया। लोगों ने मुझसे दूरी बना ली, और मैं अपने किए पर पछताने लगी। अंततः उसके परिवार ने मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। एक सुनवाई में मैंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन क्या फर्क पड़ा? मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखने पड़े। उस मासूम की यादें और उसके पति की गहरी नफरत मुझे कभी सुकून से जीने नहीं देंगी। मैंने जो भी किया, वो सब मुझे एक काले अंधकार में धकेल गया, और मैं अपनी करनी के लिए हमेशा पछताती रहूंगी। इस तरह मेरी कहानी खत्म हुई। एक घर की मालकिन बनने की ख्वाहिश ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं केवल अपनी ही बनाई हुई सजा भोग रही हूँ, अपने पापों के बोझ तले।